स्टैंडर्ड अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक है, जैसे हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म और रैशनल नंबर हो गया। तो डिवाइड कैसे करेंगे यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2। आप ध्यान से देख सकते हो 2 3 यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, और 2 4 जा 8 आ गया। हमारे पास ध्यान से देखो 3/4 जो है वो भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन 3/4 जो आया है वो एक्चुअल फॉर्म है। इस से पहचानना है कि कौन से दो रैशनल नंबर जो है वो इक्विवेलेंट है। और हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला रैशनल नंबर की। तो मैं एग्जैक्टली रैशनल नंबर की बात नहीं करूंगा, मैं आज बात करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की बात करूंगा। आखिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होता क्या है, और आप क्या कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को ये भी बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर को उसके ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करना। तो चलिए हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, हालांकि रैशनल नंबर के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक है, जैसे हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हो गया, नंबर लाइन पे आपको रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। हाँ, दूसरा यहाँ पे बात हो गई कि रैशनल नंबर को यहाँ पे इक्विवेलेंट कैसे पहचानना है कि कौन से दो रैशनल नंबर जो है वो इक्विवेलेंट है, और कैसे आपको है ना रैशनल नंबर को क्या करना, अगर कोई भी रैशनल नंबर दे रखा है तो उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे फॉर्म करना, ये सब तरीके में बताऊंगा। और यहाँ पे रैशनल नंबर यहाँ पे पॉजिटिव कौन से होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, और जीरो किस टाइप का रैशनल नंबर है, वो सब बातें बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो में जो होता है हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या हो। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड से मतलब है कि आपको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। ओरिजिनल फॉर्म बेसिकली रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर की अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो रैशनल नंबर तो सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक रैशनल नंबर की इनफाइनाइट कॉपीज की जा सकती हैं, रेशियो सेम रहेगा लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, उनको ओरिजिनल फॉर्म में देखना है कि वो कौन से रैशनल नंबर है। तो इसलिए ओरिजिनल फॉर्म को चेक करने के लिए यहाँ पे बोला गया कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है ना बनाओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर बनाने के है ना तरीके हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर हम पहले रैशनल नंबर के एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आता है यहाँ पे सबसे पहले 6/8 ले लेते हैं यहाँ पे, फिर माइनस यहाँ पे 3/4 है ना, और यहाँ पे हो गया 12/26 हो गया, फिर यहाँ पे 13 बाई हमारे पास क्या है 39 आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेक करना सीखेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना है ना कि कौन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो 1 की इक्वल नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। ये दो कंडीशन आपको याद करके चलना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6/8 यहाँ पे निकाल लेते हैं कंक्लूजन कि 6/8 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना, हमें यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालना, किसका 6 और 8 का एचसीएफ निकालना। मैंने बताया भी है कि एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो 6 और 8 को डिवाइड कर दे, लेकिन वो नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2 आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2 हमारे पास क्या है, हमने बोला था कि जब 1 आएगा तभी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, अगर 1 नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। अगर ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है तो हम कैसे ओरिजिनल फॉर्म में बनाएंगे, तो जो एचसीएफ आता है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2। आप ध्यान से देख सकते हो 2 3 यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, और 2 4 जा 8 आ गया। हमारे पास ध्यान से देखो 3/4 जो है वो भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन 3/4 जो आया है वो एक्चुअल फॉर्म है इस 6/8 की। ऐसे इसके बहुत सारे कॉपीज बन सकते हैं, लेकिन हमें अगर ओरिजिनल फॉर्म पता करना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसका और इसका एचसीएफ 1 ही आने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पे -3/4 की, -3/4 की बात करें तो हमारे पास 3/4 आ ही गया है, तो इसका एचसीएफ कितना 1 है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या 12 बाई यहाँ पे 26
अगर मैं इसके न्यूमरेटर और ये है ना और डिनोमिनेटर की बात करूं एचसीएफ की, तो 12 और कॉमा यहाँ पे 26, तो इसका एचसीएफ कितना आता है, एचसीएफ कितना होगा यहाँ पे इसका 2 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास 6/13 है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे अगर 6 और 13 का एचसीएफ निकालोगे तो बेसिकली हमने बताया कि अगर कोई एक नंबर भी 2 नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हो उसमें से कोई भी एक प्राइम नंबर आ जाता है तो आप बिना सोचे लिख सकते हो ये एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। उसी तरह से 13/39 का यहाँ पे, तो अगर 13 और 39 का एचसीएफ निकालोगे तो आएगा 13 आएगा, और इसी 13 से आप डिवाइड करके यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे साथ में भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी सीख लिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन है और कैसे बनाया जाता है, ये सब मैंने बता दिया। अच्छा, यहीं पे मैं साथ में इक्विवेलेंट भी बता देता हूँ। इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, तो ऐसे समझो कि ऐसे 2 रैशनल नंबर, ऐसे 2 3 4 रैशनल नंबर जो दिखने में सेम ना हो लेकिन एक्चुअल में सेम होते हैं, ये कब पता चलेगा, जब आप उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। जैसे मैं बात करता हूँ 3/4 यहाँ पे है ना, और मैंने यहाँ पे 9 यहाँ पे 12 लिख दिया यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, आपको चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो आप क्या करो, सबको रैशनल नंबर को क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि 3 और 4 का जो एचसीएफ होगा 1 आएगा, लेकिन 9 और 12 का एचसीएफ कितना होगा, इसका 9 और 12 का एचसीएफ 3 होगा। अब 3 तो है हमारे पास एचसीएफ, लेकिन बात होती है कि जब एचसीएफ फॉर्म होता तब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता, अगर नहीं होता तो बनाते कैसे, एचसीएफ से डिवाइड में। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 यहाँ पे 9 और 3 4 12। तो ध्यान से देख सकते हैं कि ये 3/4 और 3/4 ये दोनों क्या सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर काट पीट के वही नंबर आता है जो हमने यहाँ पे रखा है तो हम समझेंगे कि ये क्या इक्विवेलेंट है। अगर यहीं पे मैं बात करूँ 3/4 यहाँ पे हमारे पास देखा है, और इधर यहाँ पे हमारे पास रखा है 9 यहाँ पे, और यहाँ पे 16 रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3/4 है। अब हमें इसको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो आप क्या करो, ये तो हमारे पास के स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि 9 और 16 इसका हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ यहाँ पे इसका केवल 1 आएगा, 1 आएगा। एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर है ना, तो इसमें क्या होगा, एचसीएफ इसका 1 आएगा। लेकिन आप देख सकते हो अगर एचसीएफ 1 है तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या डिफरेंट है, हम बोल देंगे कि ये इक्विवेलेंट नंबर एंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है ना, इक्विवेलेंट जो है नहीं है। ठीक है, तो अभी ये 2 टॉपिक काफी है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और रैशनल नंबर कितने टाइप होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये तो सब आपको पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट वे से बताऊंगा। और 0 किस टाइप का रैशनल नंबर है ना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस सब के बारे में बताऊंगा। और 0 कैसे रैशनल नंबर है, ये सब बातें क्या होगी नेक्स्ट वीडियो में होगी। अभी धन्यवाद।